अगर आप अपने कारोबार बिजनेस के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश खत्म होती है डीजेड सिटी पर, जहां आपको हर तरह के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है, जहां आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों कैटेगरी के कारोबार बिजनेस के लिए कमर्शियल स्पेस लेकर अपने कारोबार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भविष्य में एक अच्छा रिटर्न देगी। जल्दी कीजिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कमर्शियल स्पेस के लिए डीजेड सिटी के सेल्स गैलरी या फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बेहद शर्मनाक वारदात, बूढ़े ने किया 11 साल की बच्ची पर बलात्कार। अमीनाबाद से ओमनी टैक्सी में डालकर ले गया खरडी रोड। मुमरा पुलिस ने दर्ज किया बलात्कार का मामला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वारदात 3 जनवरी की है, मगर मामला दर्ज हुआ है 4 जनवरी को। 3 जनवरी को शाम के समय कौसा चांदनगर का अमीनाबाद इलाका, यहां पर इसी परिसर में रहने वाली एक परिवार की 11 साल की बच्ची, इसी परिसर का रहने वाला एक ओमनी टैक्सी चालक, काली पीली टैक्सी चलाने वाला बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, ये इस बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपनी टैक्सी में बिठाता है, खरडी रोड ले जाता है। वहां पर कुछ लोग देख लेते हैं, उन्हें शक होता है, वो पीछा करते हैं। कुछ देर बाद जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर बूढ़ा बच्ची को ले गया है, तो वहां देखते हैं कि बच्ची के बदन पर कपड़े नहीं और बूढ़ा भी जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में है। उसके बाद ये लोग जो है खरडी के ही निवासी लोग हैं, ये लोग इस बूढ़े को अच्छे से उसकी सिकाई करते हैं, पिटाई करते हैं और उसको मुमरा पुलिस के हवाले करते हैं। ये पूरी घटना जो है, ये पूरी वारदात, ये सोमवार 3 जनवरी शाम की है। रात 9, साढ़े 9 बजे के करीब मुमरा पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचता है। बूढ़े को बहुत ज्यादा मार लगने के कारण जो है 3 जनवरी को यह मामला दर्ज नहीं होता है। दूसरे दिन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादाहरी चौरे, इनके सामने ये पूरी जानकारी जब रखी जाती है, तो फौरन दादाहरी चौरे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुमरा पुलिस स्टेशन, ये 15 से 20 मिनट में पूरी कार्रवाई को अंजाम दे करके मामला दर्ज करवाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और बाल लैंगिक शोषण का नया जो कानून बना है, उसके तहत, पोक्सो एक्ट के तहत धारा 4, धारा 10, धारा 12, ऐसी सब धाराओं के तहत इस बूढ़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पीड़ित बच्ची के माता पिता से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि शाम को बच्ची खेलने के लिए बाहर निकली थी और जब लौटी नहीं तो सब जगह उसको ढूंढा, तलाशा। एमएम वैली का परिसर, कब्रिस्तान का परिसर अमीनाबाद से निकट है, वहां पर पूरा मां ने उसको तलाशा, खोज की, उसकी नहीं मिली। बाप का कहना है कि डावला गांव में रफीक करके व्यक्ति है और रफीक पावले जो है, उसने उन्हें फोन पर सूचित करके इस पूरी घटना की जानकारी दी कि खरडी रोड पर ऐसी ऐसी बच्ची पाई गई है और ये बूढ़ा है और ये पूरा मामला हुआ है। वहीं 4 तारीख को जो है इस इलाके की कुछ महिलाओं ने हिंदुस्तानी रिपोर्टर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सबसे शर्म की बात, सबसे घृणास्पद बात कि इस इलाके के कुछ कथित अपने आप को समाज सेवक कहने वाले लोग और कुछ युवा, इलाके का नाम बदनाम होगा, मोहल्ले का नाम बदनाम होगा, मामला खत्म कर दो। हालांकि स्पष्ट तौर पर इस बच्ची पर इस बूढ़े ने, जिसकी अमूमन उम्र अंदाजन 60 के आसपास होगी और यूसुफ इसका नाम है, ये अमीनाबाद से सटे हुए ही इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता है और बच्ची उसके आगे ही थोड़ा एक चौल के परिसर में रहती है। वहां पर एक इमारत नई से बनी है, वहां रहती है। तो ये पूरा मामला होने के बावजूद ये समाज सेवक कह रहे हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए, मगर हम पूरी तरह से सराहना करेंगे। रुखसार, तबस्सुम और सना और एक महिला है, ये चारों ने हिम्मत दिखाई, इन सभी का विरोध किया। लड़की के माँ बाप जो मदद चाह रहे थे उनको मदद दी, उन्होंने हिम्मत बंधाई, हमें बुलाया। हमने पूरा मामला जांच पड़ताल करने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादाहरी चौरे के सामने रखा और 4 तारीख को यह मामला जो है दर्ज किया गया है। तो इस तरह की एक घृणास्पद और बहुत ही दिल को चोट पहुंचाने वाली वारदात अमीनाबाद परिसर के इस बूढ़े ने की है। 11 साल की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जानकारियों के अनुसार, कुछ अरसा पहले, कुछ वर्ष पहले शायद, इस बूढ़े ने इसी तरह से एक और बच्चे के साथ इसी तरह लैंगिक अत्याचार करने की वारदात की थी। उस वक्त भी इसी तरीके से मामला दबा दिया गया था, मगर अब की बार जो है यह मामला दब नहीं पाया।
इन चारों महिलाओं की वजह से और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरी चौरे की तत्परता के चलते मामला दर्ज हो गया। मगर पब्लिक ठुकाई के कारण यूसुफ, इस बूढ़े की तबीयत ठीक न होने के कारण पुलिस ने उसे कलवा अस्पताल भेज दिया था। वहां से इलाज के बाद जैसे ही वो ठीक होगा, अधिकृत रूप से पुलिस उसको इस मामले में गिरफ्तार करेगी। आप अमीनाबाद में रहती हैं? हाँ। ये हमें पता चला 3 जनवरी को शाम के वक्त अमीनाबाद में एक छोटी बच्ची के साथ किसी एक बड़े आदमी ने, बड़े उम्र के आदमी ने गलत हरकत की थी। क्या पूरा मामला है और ये मामला दबाने की भी कोशिश की गई, ऐसा भी हमें पता चला था। हाँ, हम लोग के एरिया में बड़े लोग तो थे, इन लोग को ये आवाज़ उठाना चाहिए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हम लोगों ने 4 लोग ने मिलकर ये आवाज़ उठाए कि बच्ची के साथ गलत करे, इसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। क्या उम्र होगी बच्ची की? 11 साल के। 11 साल की। अच्छा, ये क्यों लोग दबाना चाह रहे थे? वहाँ के मकामी लोग, कुछ अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं, ऐसे लोग दबा रहे थे इस मैटर को, ऐसा हमें पता चला और हमने अपनी आंखों से भी देखा है। क्या बोलोगी इस पर? अब वो तो नहीं मालूम इन लोग क्यों दबाना चाह रहे थे, मगर बच्ची के साथ गलत हुआ, बस हम नहीं देखना चाह रहे थे। हमने इसको इश्यू उठाए कि ये सब गलत है। अच्छा, ये कैसे हुआ था पूरा वाकया? कैसे, क्या, किस तरीके से हुआ? बच्ची को इस आदमी ने कहाँ पकड़ा, कैसे, क्या 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 बताओगी इस पर? अब इतना तो मुझे नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम पड़ा खड्डी गाँव लेके गया था, उसके साथ गलत। अमीनाबाद से खड्डी गाँव लेके टैक्सी में डाल के? हाँ, उसके साथ गलत करा। फिर गलत करने के बाद जब मुझे रात को मालूम पड़ा ये चीज़ 2:30 बजे रात के, तो मैं इसके घर पे सुबह गई। जब इसकी मालों को पूछी तो लोग डरे थे, लोग कोई ऑप्शन उठा रहे थे। ये चीज़ को मैंने जाके मैं बोली आज तुम्हारी बेटी को करा, कल कोई और शिकार बनेगा, ये चीज़ पे आप एक्शन उठाओ। फिर कल चौकी में भी लोग गए तो चौकी में भी लोग का कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद जब हम लोग आए, पुलिस वाले लोग को खुद ये सब मालूम नहीं था, पुलिस वाले लोग को भी ये सब मालूम नहीं था। हमने मैडम के कान में बात डालने के बाद मैडम ने हर जगह से पूरा ऑप्शन उठाया। ठीक है, क्या बताओगी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मेरे को तो कुछ खबर नहीं थी, मैं घर पर थी। मुझे रुखसार का फ़ोन आया था और वो मुझे कहने लगी कि ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ हुआ है। तो फिर मुझे बुरा लगा। ये कुछ साल पहले भी हुआ था, मेरे ख्याल से लोगों ने भी देखे थे, आप भी थे रफ़ीक भाई। तो उसके बाद में मुझे आज भी मालूम पड़ा और मैं जब घर पर जाके देखी तो बच्ची लेटी हुई थी, लेट कर रो रही थी। तो मैंने उसको जाकर पूछी कि क्या हुआ बेटा, तो वो मेरे को बोलने लगी कि आंटी मैं उठ नहीं सकती। तो मैं बोली आखिर मसला क्या हुआ? तो उन्हें बोले कि मुझे अंकल ने ना टैक्सी में डाल के लेके गए और उसके बाद में वहाँ पर खड्डी गाँव गए हम लोग। वहाँ पर उनने बहुत गलत हरकतें की है जो मैं अभी खुलकर नहीं बताना चाहती हूँ। लोग जो मुझे देख रहे वो समझ सकते इस चीज़ों को। वो बच्ची के साथ इस तरीके से हरकत करते हुए वहीं के गाँव वालों ने कुछ देखे और उसके बाद में उनको मारते हुए यहाँ पर लेकर भी आए, पर कुछ नहीं। 3 जनवरी की हाँ रात की हुई थी ये काम। और उसके बाद में फिर जब देखिए हम लोग ने कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने आपको फ़ोन की। आपको फ़ोन करने के बाद हम 4 लड़कियां मिलकर उस गली में खड़े होकर ये बच्ची को इंसाफ दिला रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे वहाँ पर कुछ रोड का इशू होता है तो पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, पानी का इशू होता है तो पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। जब एक बच्ची के साथ इस तरीके से गलत हरकत हो रही थी तो इकट्ठा क्यों नहीं हुए? किसका डर था? खड़े हो जाते, इंसाफ मांगते। आज किसी और की बेटी है, कल तुम्हारी भी हो सकती है। आज एक्शन नहीं लोगे तो मुमरा ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले इस बच्ची को। आपने तमाम बातें सुनी। कल ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, एफआईआर दर्ज हो गई है, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ करके अस्पताल भेजा है, क्या कहेगी अभी इस पर आप? आरोपी तो बहुत नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर उसको इतना ही ये मार लगा है या कुछ भी है तो कल बीमार पड़ना चाहिए था, पर वो आरोपी आज बीमार है और अभी इस वक्त बीमार है। हम लोग उसके घर में भी गए थे, नीचे से चिल्ला पुकार किए, उसके पूरे फैमिली कोई भी नहीं आया और वो घर पे बैठा था। जो आरोपी है, जो 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया है, वो भी मेडिकल के लिए गया है, वो बच्ची भी मेडिकल के लिए गई है। वो तो सामने आ ही जाएगा कल 24 घंटे के अंदर। मगर वो बच्ची को हम लोग ने खुद उसको देखे है, मतलब इतना बुरा हाल है उसका कि बता भी नहीं सकते।